नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार आज आपके लिए ओपन था जब, तो दो तरफ से बड़ी खबरें आई। पहला दोनों गवर्नमेंट से ही आई। पहला आपका पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से कुछ बड़े बयान आए और दूसरा आपका शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से अगले 100 दिन का एजेंडा आया। अगर इन दोनों को ही कंसीडर करें तो कौन से स्टॉक्स सामने निकल के आते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। मोटा मोटी लेवल पे देखें अगर, तो सबसे पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि हम पेट्रोल डीजल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उन्होंने अपना इंटेंट शुरुआत में ही दिखा दिया कि उनका फोकस कहां पे है। अब ये आएगा दायरे में, नहीं आएगा, ये तो अभी भी देखने वाली बात है, क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से हर बार बात तो चलती है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आएगा, बट आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट की अर्निंग्स ही पेट्रोल के द्वारा होती है। तो अब वो आएगा नहीं आएगा वो देखने वाली बात है। लेकिन जैसे ही उनका टर्म शुरू हो रहा है, वो अपने टर्म के पहले दिन ही अगर इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे हैं तो फिर वो अपने आप में फोकस में आने वाली बात है। क्या इससे कोई स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए? तो देखो, क्लियरली बात है, ये होगा नहीं होगा इस पे सवाल पहले भी था और आज भी था। तो केवल जीएसटी के दायरे में आ जाएगा ये सोचकर निवेश करना गलत होगा। लेकिन वैल्यूएशन टर्म्स पे और स्टॉक्स की बात करें तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तीनों ही वेल प्लेस्ड हैं, अच्छी तेजी में भी रहे हैं। एक चीज तो क्लियर कर ही दी इन्होंने कि हम बीपीसीएल में कोई डाइवर्समेंट की नहीं सोच रहे हैं, बीपीसीएल को बेचने के बारे में साफ मना कर दिया है। तो ये तो क्लियर हो चुकी हैं चीजें। टेक्निकल टर्म्स पे देखें तो पूरा ऑयल स्पेस अच्छा दिखता है। बीपीसीएल 4-5 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और शुरू से इसी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, तो डेफिनेटली बेचने के बारे में तो सोचना नहीं चाहिए। अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी तीनों में से आप अगर कहीं लेना चाहते हो तो सबसे अच्छा आपको दिखेगा। बीपीसीएल ने एक बहुत अच्छी तेजी दिखाई और उसके बाद अभी कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। एचपीसीएल की बात करें अगर, तो इसमें भी बड़ी तेजी बनने के बाद एक कंसोलिडेशन मोड चल रहा है। एचपीसीएल का चार्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख रहा है, जहां पे सपोर्ट लेवल नजदीक आ रहे हैं। आईओसी की बात करें तो ये थोड़ा सा अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, इतना हम कह सकते हैं। तो तीनों ही स्टॉक ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं भी आप निवेश कर सकते हो। अब आ जाते हैं शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर। तो देखो, इन्होंने तो क्लियरली अगले 100 दिनों का एजेंडा रखा है। इन्होंने 3 सेक्टर के बारे में क्लियर कट बात करी है। पहली बात इन्होंने कहा है, खाद्य तेल और दालों के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है, यानी इंपोर्ट जो हम करते हैं उस पर डिपेंडेंसी खत्म करने के सोच रहे हैं। 2027 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम खाद्य तेल और दालों पे अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके लिए इन्होंने बाहर भी बात करी है, बहुत कुछ हुआ है। ठीक है जी, तो ये पहली चीज हो गई। दूसरी स्टेटमेंट इन्होंने दी कि जो एथेनॉल है ना, वो भी 15% की ब्लेंडिंग तो कंप्लीट कर चुका है और 2030 तक 20% ब्लेंडिंग हम हासिल करेंगे। तो ये अपने आप में, आपको याद होगा लास्ट कार्यकाल सेकेंड टर्म जब था मोदी 2.0 होगा, तब भी ये एथेनॉल का मामला उठा था। 10%, 15%, 20%, तब भी टारगेट 2030 तक ही था 20% का। लेकिन फोकस जब करा तो वो रॉकेट की रफ्तार से जो भागे थे शेयर, मल्टी बैगर बने थे, चाहे कोई भी स्टॉक हो। आज फिर से इसी के ऊपर बात चली है थर्ड टर्म शुरू होते ही, तो यहां से ये स्टॉक तो रडार पे रहेंगे ही। और मैं ऑलरेडी इलेक्शन से पहले वीडियो बना चुका हूं, चाहे चावल हो या चीनी हो, सबके दाम बढ़ेंगे इलेक्शन के बाद। इलेक्शन खत्म हो गया है, नतीजे आ गए हैं, अब कंपनियों की कमाई होगी शुरू। चीनी कंपनियां तो पहले ही कह चुकी है कि हमारी जो कमाई है या तो शुगर एक्सपोर्ट करके आती है या फिर एथेनॉल से आती है। हम देश में चीनी बेचते हैं, उससे हमें कुछ नहीं बचता, हमें नुकसान होता है। तो चीनी के दाम अभी जो अक्टूबर से सस्ते हो रहे हैं ना, कि दिवाली है, त्योहार है, अपने देश में होनी चाहिए भरपूर चीनी, तो कमी ना पड़ जाए, रोक लगा दी एक्सपोर्ट पे। अब वो सारे कर्व सरकार हटाएगी और इन कंपनियों को होगा बड़ा मुनाफा। ऊपर से एथेनॉल ब्लेंडिंग पे भी फोकस कर ही दिया है। तो ये आपके लिए रडार पे है। अब इसमें से कौन सा स्टॉक सामने आता है? देखो, एथेनॉल ब्लेंडिंग में शुरू से ही एक सुपर हिट स्टॉक है, वो आपका प्राज इंडस्ट्री। स्टॉक फिर से लाइफ हाई पे आ गया। ऑब्वियस है, जब खबरें अच्छी होती हैं तो शेयर का प्राइस पहले चल जाता है, चीजें बाद में आती हैं। दोबारा लाइफ हाई के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 650 का इसका हाई है, 620 हो गया है।
कोई भी डिप इस स्टॉक में आपके लिए आती है 550 की, इसको आप लेके रख लो 2 साल के हिसाब से, बढ़िया पैसा बना के दे सकता है, कम से कम 50% तक का। दूसरा स्टॉक आपका आता है इंडिया ग्लाइकोल्स का, जो कि एथेनॉल के मामले में अच्छा है, बट ये काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, इसको इजीली होल्ड कर पाना आसान नहीं है। आज 883 882 के लेवल्स पे जरूर है, लेकिन ऊपर में अगर आप देखोगे तो अराउंड 1000 रुपए तक के हाई है इस स्टॉक के, दोबारा वहां तक पहुंचने की तैयारी में ऑलरेडी मल्टीबैगर बना हुआ स्टॉक है। ये काफी हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, तो 10-20% का मूव देता है, तो सबके लिए ये जायज नहीं है। तो आप डायरेक्ट शुगर पे प्ले करिए, जहां पे आप बलरामपुर चीनी, EID पैरी, आप बनारी अमान शुगर, आप डायरेक्टली फोकस कर सकते हैं इन स्टॉक्स पे। शुगर में उगर शुगर और उत्तम शुगर के वैल्यूएशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार से मैच करना है कि भैया एक अलग सरकार है, वहां पे उनके चीफ मिनिस्टर हैं, तो आंध्र से रिलेटेड आंध्रा शुगर भी आपके लिए लिस्टेड है, तो वहां भी आप फोकस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके लिए चीनी से। अब खाद्य तेल की बात करी जाए तो ऑब्वियस है, पतंजलि हो गया, अदानी विलमार वगैरह हो गया, ये सारे स्टॉक आप डेफिनेटली रडार पे रख सकते हैं, जहां पे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। बट क्योंकि ये इतने बड़े लेवल की कंपनियां हो जाती हैं जहां पे किसी सिंगल प्रोडक्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाला जो सेगमेंट है खाद्य तेल का, इस पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। एग्री को लेकर भी इनका बड़ा फोकस है। तो एग्री की बात करी जाए, यूपीएल एक समय पे निफ्टी का हिस्सा हुआ करता था, अभी बाहर हो गया है, तो यूपीएल का स्टॉक भी अब चलने लगा, यहां भी आप फोकस कर सकते हैं। बाकी NFL, RCF ये वापस से रडार पे आ ही रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स की पोर्टफोलियो निकल रही है 2 मंत्रियों के कमेंट्स के बाद से। अभी तो धीरे धीरे और मंत्रियों के कमेंट्स भी आएंगे और उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा कि पैसा कहां लगाना है और कहां नहीं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।